वंदे भारत ट्रेन से जब दिल्ली से कानपुर आ रहे थे तो जिस बोगी में वो बैठे हुए थे उस बोगी में उनके सीट के अगली शीशा पे इतने पत्थर बरसाए गए। वो फोटो वो फेसबुक पे चंद्रशेखर आजाद जी ने पोस्ट किया, हम सब ने शेयर भी किया, आप सबको बता दें। तो उस नेता पे इतना खतरा है कि आज भी उनकी जान मारने के लिए जो मनुवादी सामंतवादी ताकतें हैं वो लगी हुई है। आप सब लोग कान खोल करके सुन लीजिए, चंद्रशेखर आजाद हमारे समाज का वो नायाब हीरा है। अगर उसके ऊपर खरोच भी आ गई तो इस देश में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जो लाखों कार्यकर्ता करोड़ों कार्यकर्ता है वो इस देश के अंदर कोहराम मचा देंगे। शेखर आजाद जगदेव प्रसाद के उस नारे के पहली पीढ़ी के मारे जाने वाले में भी है, गोली खाने वाले में भी है, जेल जाने वाले में भी है और राज करने वाले में भी है। चूंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी बहुजन समाज के लोगों ने उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा क्षेत्र से उनको चुन करके 1.5 लाख से ज्यादा मतों से चुनाव जिता करके और आज की घटना में बता रहा हूं कि दिल्ली से कानपुर में आज उनका चंद्रशेखर जी का कार्यक्रम था, कल जमशेदपुर में है, वहां हम लोग को भी जाना है। आज वो दिल्ली से जब ट्रेन से वंदे भारत एक ट्रेन नरेंद्र मोदी जी ने चलवाया, वंदे भारत ट्रेन से जब दिल्ली से कानपुर आ रहे थे तो जिस बोगी में वो बैठे हुए थे उस बोगी में उनके सीट के अगली शीशा पे इतने पत्थर बरसाए गए। वो फोटो वो फेसबुक पे चंद्रशेखर आजाद जी ने पोस्ट किया, हम सब ने शेयर भी किया, आप सबको बता दें। तो उस नेता पे इतना खतरा है कि आज भी उनकी जान मारने के लिए जो मनुवादी सामंतवादी ताकतें हैं वो लगी हुई है। और चंद्रशेखर आजाद जी पे आज भी जानलेवा हमला हुआ है। अगर उस ट्रेन के अगर शीशा जहां पे चंद्रशेखर आजाद बैठे हुए थे अगर वहां पे कोई फायरिंग हो जाता है, ईंट पत्थर से उनको चोट लग जाता या किसी प्रकार का नुकसान हो जाता तो इस देश की केंद्र की सरकार जो प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत चला करके अपना वाहवाही लूट रही है वो एक ट्रेन की सुरक्षा नहीं कर सकती है। और हमारे समाज जो बहुजन समाज का कोहिनूर हीरा है जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है, जो बहुजन हृदय सम्राट है, जो हमारे देश के बहुजन समाज की युवाओं माताओं बहनों के दिलों में राज करता है, वैसे लोगों का अगर नुकसान हो जाए तो इस देश में मैं आज इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि इस देश की सरकार में बैठे हुए तानाशाह नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, आप सब लोग कान खोल करके सुन लीजिए, चंद्रशेखर आजाद हमारे समाज का वो नायाब हीरा है। अगर उसके ऊपर खरोच भी आ गई तो इस देश में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जो लाखों कार्यकर्ता करोड़ों कार्यकर्ता है वो इस देश के अंदर कोहराम मचा देंगे। और इस देश में जो भी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनकी कुर्सियां और उनको आवाज खाली करके मुझे लगता है कि भारत छोड़ करके भागना पड़ेगा जब चंद्रशेखर आजाद पे अगर एक भी खरोच आ गया तो। जब सोच लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद जगदेव प्रसाद के उस नारे के पहली पीढ़ी के मारे जाने वाले में भी है, गोली खाने वाले में भी है, जेल जाने वाले में भी है और राज करने वाले में भी है। चूंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी बहुजन समाज के लोगों ने उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा क्षेत्र से उनको चुन करके 1.5 लाख से ज्यादा मतों से चुनाव जिता करके उनको राज करने के लिए देश के सबसे बड़ी अदालत संसद भवन में भेजने का काम किया और उनको सांसद बनाने का काम किया है। और मैं आज ये भी कह देना चाहता हूं कि जिस रफ्तार से भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद की टीम आजाद समाज पार्टी कांशीराम इस देश के अंदर काम कर रही है, आने वाले 10 वर्षों के अंदर चंद्रशेखर आजाद एक सांसद है। लेकिन 10 वर्षों के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि आप सब ने जिस स्नेह और प्यार के साथ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का साथ दिया है, हर लड़ाई में हम सब लोग मजबूती से खड़े रहे हैं, तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आजाद 2027 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। और 2029 के लोकसभा चुनाव में अगर बहुजन समाज ने उनके साथ दिल लगी की तो 2029 में इस देश के प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी को हल्के में लेने वाले लोगों कान खोल के सुन लो, बहुजन समाज के लोग बहुत कुर्बानियां दिए और बहुत राजनीतिक हलवाई इस देश के सामंतवादियों जातिवादियों के कर लिए। बहुत लोग कंधा बना करके किसी को विधायक, एमपी, राज्यसभा
और तमाम पदों पे बना करके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना लिए। अब वो समय नहीं है। हम लोग अब अपना विधायक, अपना सांसद, अपना मुख्यमंत्री, अपना प्रधानमंत्री भी हम लोग अपने वोट से अपने भाइयों को वोट देकर ही चुनेंगे और अपने लोगों में ना बटेंगे ना कटेंगे, बल्कि हम जुड़ेंगे और जुड़ करके हम लोग जीतेंगे। ठीक है? हम सब लोग SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, धार्मिक अल्पसंख्यक, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई सब लोग आपस में जुड़ेंगे और जुड़ करके हम लोग हर चुनाव वार्ड पार्षद से लेकर के सांसद तक का, विधायक का चुनाव जीतेंगे। ठीक है? गिरिराज सिंह को मेरा जवाब है कि बटेंगे तो कटेंगे नहीं। बहुजन समाज के लोग जुड़ेंगे और जुड़ करके जीतेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।